कभी सोचा है जब सीखने की लगन हर मुश्किल पर भारी पड़ जाए तो क्या होता है। आज हम एक ऐसी ही कमाल की कहानी सुनेंगे। ये कहानी है आदित्य की, एक ऐसे लड़के की जिसे मिट्टी ने गढ़ा। चलिए चलते हैं भारत के एक छोटे से पुराने गांव सरयूपुर और देखते हैं कि कैसे अंदर की एक मजबूत इच्छा किसी भी चट्टान को हिला सकती है। तो कल्पना कीजिए, सरयूपुर का शांत सा माहौल और वहां एक 11 साल का लड़का आदित्य। उसका परिवार बहुत गरीब था, पर उसकी आंखों में गरीबी की धुंध को चीर देने वाली एक अजीब सी चमक थी। ज्ञान की एक ऐसी प्यास जिसे कोई भी हालात बुझा नहीं पा रहे थे। कहानी का असली संघर्ष यहीं से शुरू होता है। देखिए, गांव के दूसरे बच्चों के पास लिखने के लिए लकड़ी की तख्तियां थीं, कोयला था, लेकिन आदित्य, उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। उसके पास अगर कुछ था तो वो थी सीखने की एक जिद, एक कभी न खत्म होने वाली चाहत। तो कहानी का ये पहला पड़ाव इसी जबरदस्त इच्छा के बारे में है। वो इच्छा जो आगे चलकर आदित्य के इस असाधारण सफर की नींव बनने वाली थी। पर जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा पल जब आदित्य की माँ की एक छोटी सी समझदारी भरी तरकीब ने उसके लिए पूरी दुनिया ही बदल दी। तो उन्होंने क्या किया? घर के पीछे से गीली मिट्टी उठाई, उसे अच्छे से गूंथा और एक चौकोर तख्ती का आकार दे दिया। फिर बस उसे सूखने के लिए धूप में रख दिया। सोचिए कितनी आसानी से उन्होंने एक कमी को अवसर में बदल दिया। ये सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं था, ये तो उम्मीद की पहली किरण थी। और फिर उन्होंने आदित्य को वो बात कही जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उन्होंने कहा, बेटा, जो तुम्हारे पास नहीं है उसे तुम खुद बनाओ। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये तो जिंदगी जीने का एक पूरा फलसफा था। एक ऐसा सिद्धांत जो हमेशा आदित्य के साथ रहने वाला था। और बात यही खत्म नहीं हुई। उनकी दूसरी सीख तो मानो एक चिंगारी जैसी थी, जिसने आदित्य के अंदर एक आग ही लगा दी। अगर पढ़ने का मन हो तो साधन अपने आप बन जाते हैं। बस इस एक विचार ने सब कुछ बदल दिया। अब ये कहानी किसी चीज की कमी की नहीं, बल्कि अवसर खुद बना लेने की थी। लेकिन सिर्फ एक विचार और एक मिट्टी की तख्ती से क्या होता है? असली परीक्षा, असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। ये हिस्सा है आदित्य के संघर्ष और उसके अटूट धैर्य का। अब देखिए, मुश्किलें तो फौरन सामने आ गई। वो तख्ती टेढ़ी मेढ़ी थी, जरा से दबाव में टूट जाती थी, उस पे लिखी लाइनें भी ठीक से दिखती नहीं थी, और ऊपर से दूसरे बच्चे मजाक उड़ाते थे, उसे मिट्टी की तख्ती वाला विद्वान कहकर चिढ़ाते थे। हर बार जब तख्ती टूटती उसे बार बार बनानी पड़ती। पर ताज्जुब की बात यह थी कि हर ताने के साथ, हर मुश्किल के साथ उसका इरादा और भी पक्का होता जा रहा था। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, ये सालों का संघर्ष था। 11 साल की उम्र में उसे वो पहली तख्ती मिली। 13 साल की उम्र में भानु काका जैसे किसी भले इंसान ने उसका हौसला बढ़ाया। 15 का हुआ तो गांव में सूखा पड़ा। उसे दिन में खेतों में काम करना पड़ता, पर वो रात में पढ़ाई करता था। और फिर 17 साल की उम्र में एक घूमते फिरते विद्वान ने उसकी लगन को पहचाना। इस लंबे सफर में उसे सहारा मिला गांव के ही एक किसान भानु काका का। उन्होंने एक बड़ी सीधी सी पर बहुत गहरी बात कही, जिसका मन पढ़ना चाहता है ना, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इन शब्दों ने आदित्य के हौसले को जैसे चट्टान बना दिया। और फिर वो विद्वान मिले जिन्होंने उसकी मिट्टी की तख्ती को नहीं, बल्कि उसके अंदर की आग को देखा। उन्होंने कहा, असली कलम तो तुम्हारा दिमाग है, ये बच्चा एक दिन ज्ञान की रोशनी फैलाएगा। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये एक तरह की भविष्यवाणी थी। तो इतने सालों के संघर्ष, इस अटूट लगन का आखिर नतीजा क्या निकला? खैर, सालों की मेहनत एक ऐसे खजाने में बदल गई जो दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती था। जब तक आदित्य 18 साल का हुआ, अब वो खाली हाथ वाला लड़का नहीं था। वो ज्ञान का एक चलता फिरता भंडार बन चुका था। तो उसे इनाम में क्या मिला? कोई सोना चांदी नहीं, उसे मिला गहरा ज्ञान। इतना ज्ञान कि वो गांव का सबसे समझदार नौजवान बन गया। खेती बाड़ी हो, मिट्टी की समझ हो या हिसाब किताब, लोग उससे सलाह लेने आने लगे। और यही उसकी असली कमाई थी, लोगों का सम्मान। कहते हैं, ज्ञान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो बांटने से बढ़ता है। तो आदित्य ने अपने इस खजाने का क्या किया? उसने इसे वहीं लौटा दिया जहां से उसे ये सब मिला था, अपने गांव को, अपने लोगों को। उसने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला
जो उसकी पूरी यात्रा को एक मकसद देता था। उसने तय किया कि वो सरियोपुर के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाएगा, ताकि जो मुश्किलें उसने देखी हैं वो किसी और बच्चे को ना देखनी पड़े। और ये बात सच में दिल को छू जाती है कि उसका सबसे पहला सबक पता है क्या था? उसने बच्चों को सिखाया कि अपनी मिट्टी की तख्ती कैसे बनाते हैं। उसने सिर्फ ज्ञान नहीं बांटा, उसने उन्हें आत्मनिर्भरता का वही औजार थमा दिया जहां से उसकी अपनी कहानी शुरू हुई थी। और इसका जो असर हुआ वो सचमुच कमाल का था। उसके छात्रों ने खेती के नए नए तरीके इजाद किए, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को और बेहतर किया और गांव की जड़ी बूटियों का ज्ञान सहेजकर आगे बढ़ाया। देखते ही देखते पूरा गांव तरक्की करने लगा। एक लड़के की जिद ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी थी। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? वो कौन सी एक बात है जो हम सबको आदित्य की जिंदगी से सीखनी चाहिए? चलिए अब उस आखिरी और सबसे जरूरी सबक पर आते हैं। कल्पना कीजिए, आदित्य अपनी उसी पहली टूटी फूटी मिट्टी की तख्ती को हाथ में लिए बैठा है और सोच रहा है। जो वो सोच रहा है वही इस कहानी का दिल है। जिसका मन मजबूत हो उसे दुनिया की कोई कमी रोक नहीं सकती। जिसके अंदर सीखने की भूख हो पूरी दुनिया उसके लिए रास्ता बना देती है। और ये कहानी खत्म होते होते हम सब के लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आखिर हर किसी की जिंदगी में वो मिट्टी की तख्ती क्या होती है? वो कौन सी कमी या चुनौती है जिससे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सकता है?